फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हाज़रीन इजलास, मिंबर नूर पर जय्यद बावक़ार उलमा, फ़ज़ला, मुफ्तियान इकराम जलवाबार हैं और सबकी तक़ारीर और नात व मनक़बत आपने समाअत कर ली है। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन झालदा के इस मैदान में जोश ऐसा नजर आता है कि अभी दिन के 12 बजे हुए हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात के 2 बजे दीवानों का ये जोश किसी सियासी नेता के लिए नहीं होता, बल्कि रात के वक्त ये जोश व खरोश सिर्फ मुस्तफ़ा करीम के दीवानों में हुआ करता है। मेरे अजीजों, 100-200 रुपये के लिए जमा करने वाले मजमे भी देखे होंगे और दिन में लाल पट्टा, शाम में हरा पट्टा, फिर रात को नीला पट्टा बांधने वाले मजमे भी हमने देखे। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ मुंतज़िमीन इजलास ने किसी को 100 रुपये दे के बुलाया नहीं है और न ही यहाँ आने वाले को कुछ दे करके भेजने का वादा किया गया है। लेकिन इस जलसे में आने वाले हर जवान को पता है कि यहाँ आने वाला एक मुकर्रिर ऐसा भी है जो अपनी तकरीर में सीधे अपनी गर्दनें मांगता है और सबको पता है जो तकरीरें हमारी सुनते हैं, यहाँ बिला चूं चिरा जब मैं मुस्तफ़ा करीम के कदमों का जिक्र करता हूँ, हर जवान अपनी गर्दन निछावर करने को तैयार होता। मैं उस जालिम दुनिया से पूछना चाहता हूँ, हम हजार अगरचे टूटे हुए हैं, लाओ ये मजमा जो मेरे मुस्तफ़ा पर कुर्बान होने वाला, अगर तुम्हारे खीमे में कहीं एक बच्चा भी नजर आ जाए तो मुझे बता दो। एक बच्चा भी कहीं नजर आ जाए तो बता दो, इसलिए कि ये खासा सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों का है। अल्लाह करीम ने हुजूर के आशिकों में ये जज्बा रखा है कि वो हर चीज टूट जाने के बाद भी, बिखर जाने के बाद भी खड़े रहते हैं, जमे रहते हैं और डटे रहते हैं। और उनका सिर्फ और सिर्फ नारा यही होता है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। अजीज़ान गिराम वक़ार, कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, उनकी जान से ज्यादा हक रखते हैं। जितना तुम्हारी जान पर तुम्हारा हक नहीं, इससे ज्यादा तुम्हारा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हक है। इसीलिए हुजूर के आशिकों ने ये पुकारा है ना, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जान फिदा कर देना, इसको भी आशिकों ने कम समझा है। अगर करोड़ों जाने होती, सब हुजूर के कदमों पर वार दिए जाते। अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो कुरान कहता है, मैं उसी को आपके सामने रखता हूं। ईमान क्या है? आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं। ईमान सिर्फ तुम्हारे सरों पर दिखने वाली टोपी का नाम नहीं है। ईमान सिर्फ तुम्हारे चेहरों पर नजर आने वाली दाढ़ी का नाम नहीं है। ईमान सिर्फ जुब्बे कुब्बे और इन अमामों का नाम नहीं है। दीन और ईमान क्या है? इकबाल से पूछो तो यही कहता है, बमुस्तफा बरसा खैश
के दी हम आओस। अपने आप को रसूलुल्लाह तक पहुंचा दो, दीन यही है। अगर बहु न रसीदी तमाम बुलहबीस, और अगर तू रसूलुल्लाह की जात तक नहीं पहुंच सका, जिंदगी अबू लहब की तरह। और जब हस्सानुल हिंद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा जाए ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं, दिन में 100 बार तस्बीह पढ़ने का नाम ईमान है, और घड़ी घड़ी सजदे करने का नाम ईमान है, या फिर कोई सफेद लिबास पहनने का नाम है ईमान है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते ईमान किसे कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। हुजूर की जात ऐने ईमान, ईमान यही है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई ईमान वाला मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। दूसरी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। उस वक्त तक तुम पूरे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरे हवाले नहीं करते, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारते, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं है। इसीलिए हमारी जिंदगी सबसे अहम बात, हमारी जिंदगी का सबसे अहम टॉपिक, हमारी जिंदगी का सबसे अहम उन्वान ज़ाते मुस्तफा है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आज जैसे कि आपको ऐलानन भी बताया गया, यौम सिद्दीक़ अकबर है। ईमान अगर कहीं से लेना हो तो सिद्दीक के कदमों से हासिल करो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी उम्मत को समझाया ईमान का असल दर्जा क्या है। ईमान का दर्जा आपसे पूछा गया, जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज चीज क्या है आपको दुनियावी चीजों में? फरमाते अन नज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह, कहते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देखना मेरी जिंदगी का सबसे पसंदीदा काम, सबसे पसंदीदा काम। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही ईमान सीखो। ये अगर मगर की जो बातें आज आई है ना, ये ईमान को मुतज़लज़ल कर देते हैं, डगमगा देते हैं। आज आप सोच रहे ना, ये हजारों आफतें, हजारों मुसीबतें क्यों आ गई हमारे ऊपर अचानक? हर ऐरा गैरा हमें आंख दिखाने लग गया, करोड़ों की तादाद होते भी। उसकी एक खास वजह मैं आपको बताऊं, जंगे ओहद को याद कर लेना। ओहद के मैदान में एक वाकया पेश आया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको जबल रुमात कहते हैं, उस पहाड़ी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा को खड़ा किया था और इरशाद फरमाया था, जब तक मैं ना कहूं नीचे मत उतरना। जुमला याद रखें, क्या फरमाया हुजूर ने? जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। जंग चल रही थी, मुसलमान काफिरों पर गालिब आ गए, मुशरिकीन पीठ फेर कर भागने लग गए, माल गनीमत सब मैदान में पड़ा रहा, बिखरा रहा, सब मुशरिकीन भागने लगे। जंग खत्म होने के करीब आई तो जो मैदान में सहाबा थे वो माल जमा कर रहे थे। ऊपर जो टीले पर खड़े सहाबा थे, 50 तीरंदाज सहाबा, उनमें से अक्सर सहाबा ने ये समझा जंग खत्म हो गई, अब हम भी उतरते हैं, माले गनीमत जमा करते हैं। चंद सहाबा ने कहा रुको, रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तक मैं ना कहूं उतरना नहीं। तो बाकी सहाबा ने इज्तिहाद किया। हम ये नहीं कहते कि उनकी आमदन खता थी, इज्तिहादन ये कहा कि नहीं, हुजूर के फरमाने का मतलब तो जंग खत्म होने तक का था, जंग तो खत्म हो गई, मुशरिकीन भाग रहे, चलो उतरो। तकरीबन आधे से ज्यादा सहाबा नीचे उतर आए। जो ऊंचे टीले पर जबल रुमात पर खड़े थे, वो लोकेशन ऐसा था, मेरे आका ने ऐसा खड़ा किया था, कोई काफिर सामने नहीं आ सकता था। आधे से ज्यादा सहाबा जब उतर गए, माले गनीमत जमा कर रहे थे, भागे हुए मुशरिकीन में जो जर्नेल थे खालिद बिन वलीद, वो ईमान लाए हुए नहीं थे, देखा ये टीला खाली हो गया, 200 घुड़सवारों को पीछे से दौड़ाते हुए लाए और ऊपर जो खड़े बाकी सहाबा थे उन सबको शहीद कर दिया, उनको तीर से शहीद कर दिया, उनको गिराया।
फिर मैदान में जो माले गनीमत जमा कर रहे थे उन पर हमला किया और भागे हुए मुशरिकीन भी पलट आए, इधर से भी कुफ्फार उधर से भी कुफ्फार, बीच में सहाबा पिस गए, जिसकी वजह से 70 सहाबा की जानें गई थी, 70 सहाबा शहीद हुए। यही वो जंग है, जंगे उहद, जिसमें हजरत अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल कर छपाया गया। यही वो जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के टुकड़े टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर गले में पहना था। यही वो जंग है जिसमें हजरत अनस बिन नुज़ैर की सिवाय उंगली के कुछ नहीं मिला था। यही वो जंग है जिसमें साद इब्न रबी के पेट पर 12 नेज़े लगे हुए थे। यही वो जंग है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए। 70 सहाबा में बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए। मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूँ जानते हो? क्यों अर्ज कर रहा हूँ? इसलिए कि मुहद्दिसीन और शारहीन ने फरमाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन को हुक्म था मेरे आका का कि जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। सहाबा इंतजार ना करे, ना किए और उतर आए। उस एक खता की वजह से ये जंग जो फतह थी शिकस्त में तब्दील हो गई। और शारहीन शुर्रा फरमाते हैं, कुरान की आयत है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब के हुक्म की मुखालिफत मत करना, वरना मैं तुम्हें फितने में मुब्तला करूंगा या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करूंगा। दो चीजों में मुब्तला हो जाओगे। अगर रसूल पाक के हुक्म की मुखालिफत में आ गए, या तो फितने में मुब्तला होंगे या तो दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। मेरे अजीजों, वो जानबूझकर की हुई खता नहीं थी, इज्तिहादी खता थी। उसके बाद 70 सहाबा की जाने जा सकती हैं, और आज जानबूझकर के जो रसूलुल्लाह के अहकाम को पीठ पीछे डाल रही उम्मत, तो हमारी 70 लाख जाने जाएं तो भी कम है। 70 लाख जानों का नुकसान भी हो तो ये कम है। क्यों? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी न करो।